हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी, जैसे तेर, बह, सज क्रियाएं, इनमें आक, आव और आवट शब्द जुड़कर शब्द बन गए हैं। हमने देखा पिछले चित्र में हमने देखा था तैराक, बहाव, सजावट, तो वही हैं। तेर, बह, सज क्रियाएं हैं, इनमें आक, आव, ये तीनों तो क्रियाएं थी। तैर, बह, सज, इनमें आक, आव और आवट शब्द जुड़कर शब्द बन गए हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अब कृत प्रत्यय से बने शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस लिखाई, उसमें आई प्रत्यय हमने जोड़ दिया, तो जैसे ये शब्द था लिख प्लस आई, तो शब्द बन गया लिखाई। ठीक है, यहाँ लिख क्रिया का धातु रूप में, यहाँ लिख जो शब्द है ये क्रिया का धातु रूप है, जिसमें आई प्रत्यय जुड़ा है, जो कृत प्रत्यय हैं। लिख और आई से निर्मित शब्द, लिख और आई से जो शब्द बना है यह कृदंत प्रत्यय है। यह कृत प्रत्यय, यह कृदंत प्रत्यय है। लिख प्लस आई, ये दोनों से मिलकर जो शब्द बना है वो कृदंत प्रत्यय हैं। आइए हम इसके और उदाहरण देखते हैं। लिख, देख, भाग, अगर हमने इनमें आप प्रत्यय जोड़ दिया है तो शब्द बन जाएगा लिखा, देखा और भागा। मतलब हमने इनके साथ अगर आप प्रत्यय इनके साथ जोड़ देते हैं तो ये शब्द अलग बन जाता है। लिख स्वयं के लिए, देख किसी चीज़ को कोई देखने के लिए कह रहा है कि देख, और कोई किसी से कह रहा है कि भाग। लेकिन जैसे ही हमने इसके आप प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया लिखा। मैंने उसका लिखा हुआ देखा, मैंने उसको जाते हुए देखा, वह भाग गया, वह भागा हुआ जा रहा था। तो शब्द का अर्थ यहाँ बदल जाता है। उसी तरह हंस, बोल में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, हंस प्लस ई। देखिए शब्द बड़ी ई का है तो हमारे यहाँ जो शब्द में जो परिवर्तन होगा उसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। हंस प्लस ई, बोल प्लस ई, तो हंस प्लस ई से बना हंसी, बोल प्लस ई से बना बोली। यहाँ बड़ी की मात्रा इसलिए लगी क्योंकि हमारे पास प्रत्यय जो था वो बड़ी ई था। चल, नेक्स्ट चल, कमा, बिक, इसमें आउ प्रत्यय जोड़ दिया। चल प्लस आउ, चलाऊ, कमा प्लस आउ, कमाऊ, बिक प्लस आउ, बिकाऊ। तो यह शब्द परिवर्तन हो गया। आगे बढ़िए। ओड और चट, ये हैं धातु का मूल रूप है। नी, इनमें हमें प्रत्यय जोड़ना है। ओड प्लस नी, ओढ़नी, चट प्लस नी, चटनी। शब्द चाहे और खप, इनमें हमने तय प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया चाहे, चाहत और खपत। बूल, गुम, इनमें हमने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, बुलक्कड़, गुमक्कड़। यहाँ आप ये देख रहे होंगे बच्चों कि जो धातु का मूल रूप है, जो मूल शब्द है, उनका तो कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन इनके साथ हम जिन प्रत्ययों को जोड़ रहे हैं या जो शब्दांश इसके साथ जुड़ रहे हैं वो निरर्थक है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये शब्द बिल्कुल ही निरर्थक है। प्रत्येक शब्द जो है वो निरर्थक है।
पढ़, लिख, लड़, इनमें हमने आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बना पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। सुन, बोल, कह, इनमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो सुनता, बोलता, कहता। रट, गढ़, इनमें हमने अंत प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना रटंत, गडंत। छल, बड़, गट, इनमें हमने ईया प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया छलिया। इनमें हमने ईया प्रत्यय जोड़ दिया। तो यहाँ छोटी ई थी तो यहाँ पर मात्रा भी छोटी ई की लगी है। देखिए आप, छलिया। बड़ में ईया शब्द जोड़ा तो शब्द बन गया बढ़िया। घट में ईया शब्द जोड़ा तो शब्द बन गया घटिया। घट, गिन, बोल में ती प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना घटती, गिनती, बोलती। छल, चढ़, बड़ में हमने आवा प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया छलावा, चढ़ावा, बढ़ावा। थर थर, घबरा, फुसफुस, इनमें हमने आहट शब्द जोड़ दिया तो शब्द बना थर थराहट, घबराहट, फुसफुसाहट। इसी तरह से हम कृत प्रत्यय के कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए आप, यहाँ देखिए आ प्रत्यय जोड़ना, ये मूल शब्द है, इनमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ पर हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया ठेला। जूल के आगे हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया जूला। बड़ी प्रत्यय, ये तो हमने पढ़ा है। खेत में हमने बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया खेती। कतर, मत, इनमें हमने नी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया कतरनी, मथनी। तो इनके बारे में एक विशेष बात मैं आपको ये बताऊंगी बेटा कि कृत प्रत्यय जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले, कर्मवाचक शब्द बनाने वाले। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया के कर्ता का बोध करवाते हैं। कुछ शब्द कर्मवाचक शब्द बनाने वाले हैं, क्रिया के कारण रूप बनाने वाले हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले हैं और विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बनाने वाले हैं। तो इन सब का मैं एक एक उदाहरण आपको बता दूंगी। क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय अक्कड़, पी और भूल, ये क्रियाएं हैं। पी और भूल ये क्रिया है, इनके साथ हमने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया पियक्कड़ और भुलक्कड़। उसी तरह देखिए आप खा और पढ़, ये क्रिया शब्द हो गया खा और पढ़, लेकिन यहाँ ये क्रिया के कर्ता का बोध करा रहे हैं ये शब्द। आ वाला प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन गया खाने वाला, पढ़ने वाला। दूसरा था कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्ययों के उदाहरण। कर्मवाचक शब्द जहाँ कर्म लागू होता है, खेल, बिच, यहाँ कर्म लागू हो रहा है इन शब्द में। मूल शब्द में हमने जैसे ओना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये खिलौना, बिछोना बन गया। करण रूप में बनाने वाले कृत प्रत्यय, ये मैंने आपको बताया था ठेल, जूल, ये करण रूप में है। आ प्रत्यय हमने जोड़ा तो शब्द बन गया ठेला, जूला। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृत प्रत्यय, इनसे देखिए भाववाचक संज्ञाएं बन रही, ये मूल शब्द हैं, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। पढ़ के आगे हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया पढ़ाई। लिख के साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखाई। लड़ के साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लड़ाई। तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं। विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बनाने वाले कृत प्रत्यय विशेष अर्थ को प्रदान करता।
विशेष अर्थ की बोधक क्रिया, मतलब जहाँ विशेष अर्थ बनता हो। ता, बोल शब्द के साथ हमने ता प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया बोलता, तो यह एक अर्थ इसका निकल गया। खा के साथ हमने ता प्रत्यय जोड़ा, खाता। खा के साथ हमने कर प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना खाकर। बोल के साथ कृत प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया बोलकर। ते प्रत्यय के साथ हमने मूल शब्द जोड़ा, बोल प्लस ते बोलते, हंस प्लस ते हंसते। तो ये था हमारे कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। देखिए आप, अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो इस सबसे पहले मैं इसके आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। आप देखिए चित्र को। यहाँ आपको सब्जी दिख रही है, सब्जी बेचने वाला दिख रहा है। तो दो शब्द मिले हैं यहाँ पर, सब्जी प्लस वाला। सब्जी तो आपको ये दिखाई दे रही है, वाला इस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सब्जी वाला अर्थात सब्जी बेचने वाला। सब्जी के साथ वाला प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया सब्जी वाला। अब यहाँ देखिए जादूगर दिख रहा है आपको, ये जादूगर। तो यहाँ सिर्फ ये जादू दिखा रहा अपना। यहाँ इस चित्र में यह अपना जादू दिखा रहा है, पर जादू कौन दिखाएगा? जादू दिखाने वाला ही। तो शब्द बना जादूगर। जादू शब्द के साथ हमने गर प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ शब्द बन गया जादूगर। यहाँ पौधों को पानी दिया जा रहा, ये काम माली करता। पर इस चित्र में ये काम एक स्त्री द्वारा किया जा रहा। अगर माली द्वारा अगर पुरुष द्वारा किया जाता तो माली शब्द रहता, लेकिन यहाँ ये काम स्त्री द्वारा किया जा रहा है, पौधों को पानी देने का काम। तो माली प्लस इन मालिन, तो यहाँ शब्द बन गया मालिन। देखिए आप इसको ध्यान से। चित्रों के नीचे दिए गए शब्द सब्जी, जादू, माली शब्द संज्ञाएं हैं। ये सभी जो है ये संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द हैं जिनके अंत में लगने वाला, जिनके अंत में लगे वाला, घर और इन शब्दांश नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें तो वाला प्रत्यय लगा, इसमें घर प्रत्यय लगा, इसमें इन प्रत्यय लगा, तो ये लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं।